हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जियांग यानी कि बैटिंग से फिर मांगता है कि इससे पहले मैं तुम्हारे साथ उस ट्रीटमेंट में जाऊं, तुम्हें मेरे साथ कहीं और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो उसे जिंगयानशु के कब्र के पास ले जाने की बातें करते रहते हैं, जहाँ पर बैटिंग बहुत ही डरा रहता है। अनफॉर्चुनेटली उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे मतलब जियांग के साथ उसे जाना रहता है, राइट। इसलिए तो फिर उसे कब्र के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर से उसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ता है और बहुत थक जा रहता है। बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरा लेग लेग नम हो गया है, मुझे लगता नहीं कि मैं चल पाऊँगा। तो जियांग बोलता है कि इट्स ओके, यदि तुम चाहो तो हम कभी नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं। फिर वो ना उसको देखते हुए बोलता है कि पक्का तुम जिंगयानशु ही हो ना। तो बोलता है कि मुझे पता है बहुत ही मुश्किल टाइम है, पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं वो जिंगयानशु नहीं हूँ, इट्स मी। और मैंने कहा ना, यदि तुम्हें नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, चलते हैं। और एक बोलता है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे कंफर्म करना होगा कि वो तुम नहीं हो। और वो उसका हाथ उल्ट करके आगे चलने लग जाता है। जिंगयानशु उसे रोकते हुए कहता है कि वेट, आई मीन तुम नहीं जाओगे। बोलता है क्यों नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर बैटिंग उसको घूरते हुए बोलता है कि क्या होगा यदि उसकी कब्र के पास जाओगे और कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा सोल एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये कितनी दुखी की बात है। यहाँ पर यांग हंसते हुए बोलते हैं कि बुद्धू, मैं कितनी बार यहाँ पास आ चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ऐसा होना होता तो पहले भी हो चुका होता, तुम भी ना। यहाँ पर बैटिंग फिर भी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसके सामने नहीं जाने दूंगा। मैं किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे खुद से जाना होगा। यहाँ पर यांग बोलता है कि ओके, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। यहाँ पर डरते डरते बैटिंग जलने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे जाना ही होगा अकेले। और उसने कहा था फोर्थ रो में, राइट, मुझे देखना पड़ेगा। और वो डरते डरते उस फोर्थ रो के 8वें नंबर पे आ जाता है। यहाँ पर बोलता है कि क्या वो सच में मर चुका होगा, क्या सच में। तभी वहाँ पर ज़ोरदार बिजली चमकने लग जाती है और जैसे ही वो नज़र उठा के देखता है कि वहाँ पर जिंगयानशु की फ़ोटो और उसका नाम लिखा रहता है, जिसे देख के वो डर जाता है। बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं डरना है, मुझे नहीं डरना है, बस बस इसी को देखना था। क्या वो मर गया, ये बेवकूफ़ पर्सन क्या मर गया, इस इंसान ने मेरी लाइफ को हेल बना दिया था। नहीं, ये। और वो खड़ा नहीं हो पाता रहता है, उसके हाथ पैर काँपने लग जाते हैं ऑब्वियसली, जिससे आप डरते हो। सडनली वो पर्सन आपके पास आ जाए तो आपका फेस, आपकी बॉडी, आपका हार्ट बीट सब चेंज हो जाने लगता है और उसी की वजह से उसको डिज़नेस आने लग गया। यहाँ पर उसका पीछे करते करते जियांग आ जाता है और बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैंने इसका फ़ॉलो किया था, वैसे तो मेरे पास आने ही नहीं दे रहा था अपने साथ। बोलता है कि हाँ, मैंने उसका नाम देखा, वो मर गया, वो सच में मर गया, वो तुम नहीं हो, वो तुम बिल्कुल नहीं हो। और वो रोने लग जाता है, उसे पकड़ के बोलता है कि हाँ, मुझे पता है वो मैं नहीं हूँ। और बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि वो मर गया, इतनी जल्दी मर गया। कहते हैं गॉड पनिश करते हैं ऐसे बुरे पर्सन को, सच में उसे पनिश मिल गया। तो मतलब उसे एक खुशी रहती है कि वो पर्सन सच में, जिसने उसको तंग किया था, जिसे बुली किया था, वो पर्सन मर गया है करके। क्योंकि वो गिरा रहता है इसलिए उसको चोट लग जाता है। बोलता है कि मुझे पता था तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना। उसे बैंडेज डालते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखा करो। बाइटिंग उसकी ऐसी ऐसी क्यूट चीज़ों को देख के बहुत ही ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ, पर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? आई मीन आप किसी और लाइफ में भी जी सकते हो। आप जियांग अंशु हो, आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप कुछ और लाइफ जी सकते हो मुझे छोड़कर। तो यहाँ बस वो दुखी आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक पेशेंट था जाओएन, तुम्हें मैंने बताया था ना। पहले पता है मैं उसे नफ़रत करने लग रहा था क्योंकि उसका जो भी कंडीशन है वो ठीक ही नहीं होता था। उसे ट्यूमर था और पिछले 3 सालों से मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, पर सडनली मुझे क्या हो गया पता नहीं, और मैं इस हालत में पहुंच गया कि मेरी डेड हो गया। और मुझे लगता है कि मैं ही उसका कारण हूँ, उसके लंग्स, उसके सेल्स सब मेरे वजह से ही हुए। यदि मैं चाहता तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट और कर सकता था। यहाँ बस बैटिंग उसे देखते हुए बोलता है कि सॉरी, और मन में सोचता है कि ओ माय गॉड, ये कितना बर्डन लेके जी रहा है, ऐसे कैसे जी सकता है। और बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, तुम क्या कपकेक खाना पसंद करोगे? वो तो शौक ही हो जाता है। बोलता है क्या? मैंने कहा क्या तुम कपकेक खाना पसंद करोगे? जब मैं घर में जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए भी बना दूँगा। तो बोलता है कि ऑफ़ कोर्स, क्योंकि ऐसे बाइटिंग की उसकी स्माइल देख के तो जियांग्यानशु बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर लोग घर पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या हेल्प करनी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बोलता है कि हाँ, इसको मिलाओ, ये करो, प्रीमिक्स डालो, ये जितने भी कप्स केक के रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। और वो बोलता है कि बाय द वे,
मैंने आज अपॉइंटमेंट रखा है सीनियर के साथ ट्रीटमेंट के लिए, वो आने वाले हैं, मैं उन्हें भी ये स्मॉल केक दूंगा। तो यहाँ पर जियांगांशु जेलस ही होता रहता है और बोलता है कि ओह, मुझे लगा कि ये तुम मेरे लिए बना रहे थे, तुमने मॉर्निंग में कहा था राइट, मुझे पता नहीं था। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। तभी आफ्टरनून का टाइम हो जाता है और उसके जो सीनियर रहते हैं जाओ, और उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है या पार्टनर बोल सकते हो, क्वीन, डॉक्टर क्वीन, वो आ जाते हैं। बोलते हैं कि हे गुड आफ्टरनून बाइटिंग। जब उसके सर को देखते हैं बोलते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या उसने तुम्हें फिर से मारा? बोलता है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती से लग गया। फिर भी उसको बिलीव थोड़ी ना होता है। वो बोलता है कि क्या किया तुमने इसके साथ, तुमने जानबूझ के किया? यहाँ पर वो तो अपना सर पकड़ के बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो सोचता रहता है कि जिंगांशु कितना बैड इमेज लेके चल रहा है भाई, तो कुछ करे या मत करे, 10 लोग तुझे सुना कर ही निकलेंगे इधर से। फिर कुछ टाइम बाद जाओ कहता है कि बाय द वे मैंने सुना था कि तुमने उसे कब्र पे लेके गए थे, तुम ऐसे क्यों किए? आई मीन तुम्हें पता था ना कि ये सब प्रोसेस में स्टार्ट होने वाला है, तुम चाहते थे कि इसका मन डाइवर्ट हो? तो यहाँ पर जैंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं अपना बेस्ट देना चाहता था, क्या है कि ये जिसका फियर है वो बाहर निकल सके, क्योंकि ये जिंगांशु को देख के बहुत ही डर जाता है इस वजह से। तो बोलता है हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, आई मीन तुम्हारी वजह से इसको बहुत हेल्प मिल सकती है, बट डोंट वरी। इससे पहले मैं हिप्नोटाइज करूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हो? और बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा पहला हिप्नोटाइज होगा तो तुम रेडी हो इस चीज़ के लिए? तो वो बोलता है कि उसके हस्बैंड, मतलब जो बाइटिंग रहता है, बोलता है क्या हिप्नोटाइज, क्या इतना डेंजरस होता है? और बोलता है कि जिंगांशु इज़ ओके, मैं ये सब चीज़ के लिए एक्सेप्ट हूँ, यदि ये नॉर्मल होगा और साइंटिफिक होगा तो फिर कोई बात नहीं इस मेथड से मुझे। तो यहाँ बस जाओ बोलता है कि ऑफ कोर्स हम लोग प्रोफेशनल हैं, तुम चाहो तो डॉक्टर केन से पूछ सकते हो। डॉक्टर केन बोलता है ऑफ कोर्स भाई, जो मेरा पार्टनर बोलेगा वो सब सही है। तो फिर उसका जो थेरेपिस्ट रहता है, जो प्रोसेसिंग रहता है, वो स्टार्ट हो जाता है, उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। और यहाँ पर बोलता है टेक इट ईजी, तुम हम पे भरोसा कर सकती हो, बस तुम अपने दिल की सुनना, और याद रखना तुम्हें जो भी आंसर देना है अपने दिल से देना है। और फिर वो हिप्नोटाइज कर देते हैं। यहाँ पर उसके बहुत ही फॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि क्या इससे पहले तुमने कभी हिप्नोटाइज और किया था? तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कब? 12 साल की उम्र में। क्या तुम्हें इस चीज़ का मलाल है? नहीं। तो बोलता है क्या तुमने अप्रोच क्यों किया था बाइटोंग को, कोई अनदर पर्सन है? तो बोलता है कि नहीं। क्या तुम यहाँ पर बाइटिंग को हर्ट करने आए हो? नहीं। क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? बोलता है कि नहीं। फिर कुछ टाइम बाद इसका जो प्रोसेसिंग रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देखता है बैटिंग कि उसका जो कंफर्टेबल फेस रहता है वो डिस्कम्फर्टेबल में चला जाता है, वो बहुत ही टायर्ड थका हुआ लगा रहता है। बोलता है कि सर आप ठीक थे है ना? यहाँ पर चांग बोलता है कि इस ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जाओ उसको देख लेता है, नोटिस करते बोलता है कि इस ओके, जो डिजीनेस है, हेडेक है, वीकनेस है, ये नॉर्मल है हिप्नोटाइज के बाद। तो इस ओके, हिप्नोसिस के बाद ना ये सब रहता है, इसको ज़रा सा रेस्ट मिलेगा तो ये थोड़ा आराम महसूस करेगा। तो बोलता है क्या हिप्नोसिस इतना अनकंफर्टेबल होता है? अरे 12 साल की उम्र से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? और वो बोलता है कि थैंक यू सर, थैंक यू, आप मेरे साथ थे इस दर्द में भी। और वो रोने वहीं पर लग जाता है। आपस जांग बोलता है कि कितनी बार कहा है मैंने, कोई बात नहीं। और फिर उसे चेयर करने के लिए कपकेक ला लेता है और बोलता है कि सर आप इसे ट्राई करें। यहाँ पर डॉक्टर जो क्वीन रहते हैं वो टीज करते बोलते हैं कि हे लिटिल क्लास में बैटिंग, क्या हमें बिल्कुल भी कुछ कपकेक नहीं मिलेगा? हमें लगा कि ये हमारे लिए है। तो वो ब्लश करते बोलता है कि नहीं, अभी भी है, मैं आप लोग के लिए भी लेके आता हूँ। और वो फिर लेने चला जाता है। यहाँ पर जाओ बोलता है कि हाँ, मुझे तुम पे विश्वास है, पर देखो ना, तुम यहाँ बस इस वर्ल्ड में आए हो, कितनी अच्छी बात है कि जिज्ञांशु जो बुरा इंसान था वो चला गया और तुम उसके बदले आए हो। आई एम श्योर कि तुम उसकी हेल्प कर सको, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तुम दोनों का नाम भी सिमिलर है। इसके वजह से वो स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि हर बार वो तुम्हारा फेस देखता है तो उसे उसकी याद आती है। जब वो तुम्हारा नाम भी सुनता है तो उसे उसकी याद आ जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नाम चेंज कर लाना चाहिए। तभी बाइटिंग वहाँ पास रहता है और बोलता है क्या न्यू नेम? जियांग भी हो जाता है क्या न्यू नेम? तभी बोलता है क्या मैं आपको टैंशी बोल सकता हूँ? आई मीन जियांग टैंशी। वो बोलता है कि नहीं, ये किस टाइप का नेम है, तुम मुझे इस नेम से क्यों बुलाओगे? और बोलता है कि नहीं, तुम मुझे उस नेम से नहीं। और हमें दूसरे से दिखाया जाता है कि जियांशु बहुत ही ब्लश करता रहता है, क्योंकि वो इमेजिन करता रहता है कि वो किस टाइप से उसे बुलाएगा। हे टैंग जियांशी, आप वापिस आ गए, क्या आपको स्मॉल केक खाना है? क्या मैं आपके साथ बाहर जा सकता हूँ? तो उसकी माइंड में अलग ही खिचड़ी पकती रहती है कि वो जो वो क्यूट से उसके फेस से उसका नेम पुकारेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर बोलता है तो कोई बात नहीं, आप ही मुझे सजेस्ट कर दो।
यदि तुम नहीं सजेस्ट करोगे तो मैं आपको अंकल ब्रदर बोल सकता हूँ। तो बोलता है क्या अंकल, मैं इतना ओल्ड लगता हूँ। यहाँ बस उसका चिढ़ाते हुए जो डॉक्टर रहता है जाओ बोलता है कि रियल है तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना तुम इसे ब्रदर ही कहो। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में बोलता है अच्छा है तो तुम मुझे डॉक्टर डॉक्टर जैंग क्यों नहीं बोलते। हमें तुम्हें पता है ना, प्रीवियस लाइफ में डॉक्टर था। तो ये बहुत ही अच्छा है तुम्हारे और मेरे लिए। मैं सोचता है कि हाँ, इससे हम लोग का जो ऑकवर्डनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही परफेक्ट है और इससे हमारा रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बाइटिंग रहता है उसका फेस कितना डल हो जाता है ये सुन के। क्या बोलता है कि क्या, हाँ, जो वो पर्सन जाओ वैन बताया था उसने कि उसका पेशेंट था और उसका फेस एग्जैक्टली मेरी तरह ही दिखता है। शायद इसलिए वो नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है बिल्कुल डॉक्टर और पेशेंट की तरह रहे। और वो दुखी आवाज़ में बोलता है गुड। यहाँ पर हमें जेलसी की भी दिखाया जाता है कि बाइटिंग भी कहीं ना कहीं जेलस होता रहता है। और यहाँ पर नोटिस भी कर लेता है, जैंग बोलता है कि क्या वो दुखी है, पर क्यों, इतनी सी चीज़ के लिए क्यों दुखी है, क्या वो इतना केयर करता है इस नाम के लिए। यहाँ पर बाइटिंग जाने लगता है तभी जैंग बोलता है कि रुको बाइटिंग, सॉरी, मुझे तुम्हारी ओपिनियन का भी रखना चाहिए था ध्यान, और रिस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मुझे कोई भी नाम से बुला सकते हो। यहाँ पर बाइटिंग बोलते हैं क्या मैं आपको टेंशी के नाम से बुला सकता हूँ। बहुत ही खुश होते रहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर देखते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है, ये तुम लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, क्योंकि अभी भी बाइटिंग का जो फियर है जियांग अंशु के लिए बहुत ही अभी भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना तुम एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखो। आई मीन क्लोज टच करो या इंटीमेट रखो, जो भी है, हैंड पकड़ सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। इससे तुम लोग का जो रहता है रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा और उसका जो डर है वो निकल जाएगा। बोलता है क्या क्लोज कांटेक्ट, इंटीमेट, इन कांटेक्ट, आई मीन इस चीज़ के लिए वो लोग दोनों ही एक दूसरे को देख देख के ब्लश करते रहते हैं। आपस बोलते हैं कि हाँ, इससे क्या होगा, इससे जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा और इसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही जल्दी जल्दी कम होगा। तो यहाँ बस बैटिंग बोलता है कि हाँ मैं ये सब करना चाहता हूँ। जैम बोलता है कि ठीक है, और वो दोनों चलते हैं। पहले बोलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक इस चीज़ के लिए मिलेंगे, तो ये कुछ चार्ट है, इसमें सारी डिटेल्स है, इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग वर्क कर सकते हो। और लोग चलने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हे डू यू वांट ट्राई, आई मीन क्या हम अभी हाथ पकड़ सकते हैं। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ इस तरीके से पकड़ते हैं जैसा कुछ हो ही नहीं रहा होगा। और जैसे ही वो लोग एक दूसरे का हाथ होल्ड टाइटली करते हैं, यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश करते रहते हैं। बोलते हैं क्या क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, और ब्लश करके बोलते हैं कि एक्चुअली मैं नर्वस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या फ़ील करूँ। हर मन में सोचते रहते हैं कि इसका हाथ कितना बड़ा है और कितना वार्म है। और दूसरे साइड से मैं जियांग अंशुम बहुत ही ब्लश करते हुए नज़र आते हैं। बोलते हैं कि मेरा हार्ट बीट ऐसा क्यों फास्ट हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये किस टाइप की थेरेपी है जो मुझे काम डाउन कर रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर ये सब मन में सोचता रहता है। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर पता चल ही जाता है कि वो लोग एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं। यहाँ पर बाइटिंग का जो है झुकाव वो जिंग अंशु के लिए है, और जिंग अंशु उसकी बहुत ही केयर करते रहते हैं। तो आज का ये क्यूट बात यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और यदि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।